हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बीपीएससी पूर्वालोकन का ये हमारा तीसरा क्लास होगा। 2 क्लास हमने कर लिया है पहले, जिसमें कि हमने ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन को कवर किया है। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और हम क्वेश्चन नंबर 51 से चलेंगे, जिसमें हमारा जो 51 क्वेश्चन है, 51st क्वेश्चन वो है, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम होती है। तो ये 75 सेंटीमीटर से कम होती है ऐसी भूमि जहाँ पर शुष्क भूमि कृषि की जाती है। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ये जो उद्गम स्थल है ये इंदिरा गांधी नहर का, वो हरिके बराज है। हरिके बराज जो कि पंजाब से निकलती है, वही है इसका उद्गम स्थल। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन उगते हैं। तो हमारे ये वन नहीं उगते हैं, क्वेश्चन है हमारा नहीं उगते हैं, लेकिन हमारे ये पश्चिमी घाट, अंडमान द्वीप और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में जो है सदाबहार वन उगते हैं। तो हमारा ऑप्शन आंसर ए होगा, जो कि पूर्वी घाट वो एरिया है जहाँ सदाबहार वन नहीं उगते हैं। नेक्स्ट है, दंडकारण्य में इंद्रावती शबरी किसकी सहायक नदी है। तो ये हमारी गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं दंडकारण्य। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रबंधन से संबंध है। उष्णकटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम, ITC जेट का खिसकना, तिब्बती उच्च, ला नीना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होगा, क्योंकि ये सारे ऑप्शन इससे संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है। तो इसे मैतेई कहा जाता है। जो गैर अनुसूचित जनजाति है उनको जो है मणिपुर में मैतेई कहा जाता है। लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है। तो मध्य गंगा का मैदान है। मगध और अंग जो है ये मध्य गंगा का मैदान है, ऑप्शन बी। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। जोग शरावती नदी पर, तो ये सही है। कपिलधारा कावेरी नदी पर नहीं, कपिलधारा नर्मदा नदी पर है। धुआंधार गोदावरी नदी पर नहीं, ये भी नर्मदा नदी पर है। तो इसमें सुमेलित नहीं है, ये दोनों भी गलत है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो ये विशाखापत्तनम सबसे ऊपर होगा, इसके बाद काकीनाडा, फिर मछलीपट्टनम और ये नागपट्टनम। तो 4, 1, 2, 3 हमारा ऑप्शन बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है। क्वेश्चन है कि वलित पर्वत नहीं है। तो वलित पर्वत, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वलित पर्वत कहते किसको हैं। वलित पर्वत जो है सो एक ऐसी पर्वत है जो पृथ्वी के परत के ऊपरी भाग की जो वलन होती है उसके फलस्वरूप बनती है, और ये 2 प्रकार की होती है, एक नवीन वलित पर्वत और दूसरा प्राचीन वलित पर्वत। तो नवीन वलित पर्वत में जो हमारा हिमालय है ये आ गया, आल्प्स है ये भी आ गया नवीन में, और जो प्राचीन है वो है अरावली, अपलेशियन, उत्तरी अमेरिका का यूराल पर्वत। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक जो है वो युवा वलित पर्वत नहीं है। जैसे अपलेशियन, ये अरावली, ये सब पुरानी पर्वत है, युवा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिमरेखा है। आल्प्स क्षेत्र की। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। तो ये जो मालवा का पठार है, ये पठार ऐसे तो कर्क रेखा 8 राज्यों से, बिहार के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें ये मालवा का पठार ज़्यादा आच्छादित है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है। तो देवप्रयाग में। निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका है। काली नदी, पोनानी, पेरियार। तो पोनानी का। भारत में येरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को ही जो है वो येरलुंग जंगबो नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका नाम जो है वो येरलुंग जंगबो नदी है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तो तेल नदी जो है वो महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो ये इसका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा,
ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, ये तीनों तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी कृष्णा तथा कावेरी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लूनी, नर्मदा, ताप्ती, ये तीनों नदियां ही अरब सागर में गिरती है। तो हमारा ऑप्शन डी होगा, ए और बी। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट है हमारा, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पटना है। जो गंगा नदी और सोन नदी बिहार के पटने जिले में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी, कानपुर, तो उत्तरकाशी गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों में समृद्ध है? महानदी नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, तो बिल्कुल ही सही है। ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि महाराष्ट्र का स्थान पहला है और ये उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। तो हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, भारत में मॉनसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में अत्यधिक मॉनसून होता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है? तो ये पूर्वी घाट में अधिक भूस्खलन नहीं होती है, तो हमारा ऑप्शन ये होगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक प्रवाहित है? तो ये कोरोमंडल का तट। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या कहलाता है? उसे गली कटाव कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो ये कोरोमंडल तट पर में, जब उत्तर पूर्वी दिशा से भारत में प्रवेश करती है, तो जो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण कोरोमंडल तट पर अक्टूबर और नवंबर के जो समय होता है उसमें बहुत भारी वर्षा होती है। फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? तो इसे बागवानी कहते हैं। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मैंगो शावर्स कहते हैं। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मानसून पूर्व वर्षा होती है, इसे मैंगो शावर्स या आम्र वर्षा भी कहते हैं। याद रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे का जो क्वेश्चन होगा वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कहीं कुछ दिक्कत है तो। थैंक यू।